वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ा एस्पेक्ट 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज फिर आप लोगों के बीच आया हूं हरदा की एक गंभीर समस्या को लेकर। जैसा आप सभी जानते हैं, हरदा के ज़िले के लोग तो सब जानते होंगे कि किस प्रकार हरदा में विकास कार्य पूर्व में हुए हैं और वर्तमान में चल रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से हरदा की एक ऐसी बड़ी समस्या से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। साथ ही मैं प्रदेश के मुखिया मोहन यादव और भारत के प्रधानमंत्री जो आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करना चाहूँगा, क्योंकि हरदा की जो समस्या है बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है। क्योंकि मैं जिस समस्या से आपको रूबरू कराना चाहूँगा, शायद उसको आप सुनेंगे तो आप खुद दंग रह जाओगे, क्योंकि समस्या है सड़क मार्ग की। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहें कि हरदा ज़िले के अंदर एक सड़क ऐसी भी है जिसके 33 बार टेंडर हो चुके, लेकिन हर बार उसके टेंडर निरस्त होते गए। वह सड़क आज तक नहीं बनी। यहाँ तक कि हम कहें वह मुख्य सड़क है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ, या तो उस क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है या फिर जनप्रतिनिधि अधिकारियों की गंभीर लापरवाही और अनदेखी है कि वह सड़क नहीं बन पाई। जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं वह सड़क है मसनगांव से हंडिया, एक बाईपास मार्ग है, बरसों पुराना गोया है जो रास्ता था। और उस सड़क से लगभग 1 दर्जन के गांव के जो लोग हैं वो तो लगे ही हैं, लेकिन उससे और भी जो लोग जुड़े हैं, कम से कम आधा सैकड़ा गांव के लोग उस सड़क से जुड़े हुए हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को उस क्षेत्र के लोग उस पथरीली सड़क से नंगे पैर पैदल होकर गुजरते हैं और मां नर्मदा में स्नान करने जाते हैं। यह सड़क आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। और सड़क क्यों नहीं बनी, आखिर उसके पीछे क्या कारण है, उसको लेकर बीते दिनों मकड़ा एक्सप्रेस की टीम ने उस सड़क का निरीक्षण किया, वहाँ के हालात देखे, वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण थे उनसे भी चर्चा की। वह हमारे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर इस क्षेत्र के जो लोग हैं, वो जो गांव के लोग हैं, उनकी ऐसी क्या गलती है कि उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा। लगभग 22 से 24 किलोमीटर यह लंबी सड़क है। मसनगांव से डुमलाय और हंडिया यह मार्ग है जो खेड़ा होते हुए, खेड़ा पंचायत होते हुए यह मार्ग निकलता है। ऊबड़ खाबड़ पथरीला पूरा मार्ग है और इस मार्ग से कुछ क्षेत्र के किसान अपने खेतों में भी जाते हैं फसल लेने के लिए और वहाँ से फसल लेकर आते हैं। बारिश के दिनों में तो स्थिति बहुत ही बेकार हो जाती है। जब इस देश में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी एक दिन के अंदर 34 किलोमीटर सड़क, सीसी सड़क बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं, तो फिर हरदा ज़िले में यह 22 किलोमीटर सड़क पिछले 30 सालों में भी क्यों नहीं बनी। जबकि अगर हम बात करें तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, पहले भी बीजेपी के नेता मंत्री सभी लोग यहाँ पर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी इस प्रकार की अनदेखी क्यों। हर बार स्थानीय ग्रामीण विरोध करते हैं, चक्का जाम करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और उनको हर बार सिर्फ अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिलता है कि हम काम चालू करवाएंगे, हम टेंडर करेंगे, काम चालू करवाएंगे। बस ये आश्वासन आज से नहीं, पिछले 30 साल से उस क्षेत्र के लोगों को मिलते आ रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि सड़क नहीं बनी। अगर हम बात करें तो वनांचल की, अगर हम बात करें तो आज वनांचल में भी सड़कें बन गई। कई गांव जो अंतिम पंक्ति के जो गांव हैं
मुख्य सड़क से जुड़ गए। लेकिन हरदा शहर से मात्र 10 से 12 किलोमीटर दूर जो बाईपास सड़क है वो पिछले 30 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। एक भी जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से सवाल और जवाब करने को तैयार नहीं। आखिर क्या कारण है? जब चुनाव का वक्त आता है तो ये नेता घर घर गांव-गांव जाते हैं, वोटों की भीख मांगते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद में 9-11 हो जाते हैं। जो 22 से 24 किलोमीटर सड़क है वहाँ पर हर एक वर्ग के लोग रहते हैं। गरीब, मजदूर, किसान हैं, आदिवासी लोग भी हैं, जाट, बिश्नोई, गुजर, ब्राह्मण, हर एक वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि माँ नर्मदा के भक्त लोग जो माँ नर्मदा के दर्शन करने के लिए नंगे पैर उस पथरीले रास्ते से निकल कर जाते हैं। लेकिन कितनी बड़े दुर्भाग्य की बात है, शर्मसार की बात है कि हरदा का एक भी नेता, एक भी जनप्रतिनिधि उस सड़क को नहीं बनवा पाया। कल जब हम लोगों ने वो सड़क को देखा, उस सड़क से होकर गुजरे, तो पता लगा कि किस प्रकार मऊ क्षेत्र के लोग उस सड़क से होकर गुजरते होंगे। बाइक सवार जो लोग हैं जब बाइक लेकर जाते हैं तो उनका पेट दुखने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी डिलीवरी वाली महिला को अगर उस मार्ग से एम्बुलेंस से लेकर जाना हो तो कितना कष्ट और पीड़ादायक होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी आज तक एक भी ऐसा कोई अधिकारी हरदा के अंदर नहीं आया कि वो सड़क को बनवा ले, उस सड़क को बनवाने के लिए प्राथमिकता से समय दे, और न ही कोई अभी तक नेता आया कि उस सड़क के लिए उसने आंदोलन किया हो। हर बार उस क्षेत्र के जो किसान है, मजदूर है, वो लोग बेचारे कलेक्टर कार्यालय पर आते हैं, आवेदन देते हैं, गुहार लगाते हैं और प्रदेश के मुखिया और राष्ट्रपति तक सभी को अपना पत्र भी भेजते हैं। लेकिन आज तक एक भी पत्र का वापस पुनः जवाब नहीं आता और ना वो सड़क बनती। दोस्तों, मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि अभी हम बात करें, हरदा में चुनाव था। चुनाव के समय भारत के महामहिम, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरदा आए थे। आप यकीन नहीं करोगे, उस खेत तक पक्की सड़क बन गई थी। उस खेत में डामर रोड की सड़क बन गई थी रातों रात। उस खेत में 4-4 हेलीपैड बन गए थे डामर के। जब एक रात में वहाँ पर सड़क बन सकती है, खेतों में हेलीपैड बन सकता है, तो 30 साल में सड़क क्यों नहीं बन पाई? यह सवाल उठता है। आज बकराई समाचार के इस माध्यम से मैं प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार आज शपथ लेने वाले हैं, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके तक पहुँचे तो इन लोगों के ऊपर इस सड़क की ओर ध्यान दो। और ये गरीब आदिवासी मजदूर है जिनके आंसू निकल रहे हैं उस सड़क को देखकर, जो लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, उनके दुख और दर्द को भी देखो। वो जब देखते हैं कि सड़क पर यहाँ हरदा में हाईवे निकल गया, 4 लेन निकल गया, लेकिन 30 साल से वो नारकी जीवन जीने को मजबूर है, उन लोगों की ओर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान क्यों नहीं गया? बात की जाए तो पिछले 25 सालों से यहाँ पर बीजेपी का सांसद है। हर बार यहाँ क्षेत्र की जनता बीजेपी को वोट देती है, बीजेपी के जनप्रतिनिधि चुनती आई है। अभी हाल ही में सिर्फ विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली, कांग्रेस का विधायक चुना गया। लेकिन लोकसभा में पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी को विजयश्री मिली। और हम बात करें बैतूल हरदा लोकसभा क्षेत्र की, तो जो यहाँ के सांसद DD उइके है, इस क्षेत्र की जनता ने दोबारा उनको चुना और लगभग 3 लाख वोट से उनको विजयश्री दिलाई। और मैं इस वीडियो के माध्यम से लोकसभा क्षेत्र के सांसद DD उइके जी, आपका भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि आप भी आदिवासी हो और उस क्षेत्र के में भी अधिकांश आदिवासी लोग हैं
जो वो 30 सड़क जो सड़क की हम बात कर रहे हैं, पथरीली सड़क है, लोग उस पर कैसे निकलते हैं, उनके दुख और दर्द को देखो। और 30 साल से ये सड़क क्यों नहीं बन पाई, इसको लेकर भी जांच समिति का गठन होना चाहिए और शीघ्र ही इस सड़क को बनाने का आपके द्वारा भी प्रयास करना चाहिए। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो सांसद महोदय ने हरदा जिले के अंदर कोई भी बड़ी सौगात नहीं दी, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से, इस मकड़ाई एक्सप्रेस 24 के माध्यम से मैं आपको संज्ञान में दिलाना चाहूँगा कि इस सड़क को बनवा दीजिए, इस सड़क को बनवा दीजिए, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग बहुत ही नारकी जीवन जीने को मजबूर है। दोबारा मैं आपको संज्ञान में दिला दूं, मसनगांव से डुमलाय हंडिया बाईपास मार्ग, जिसमें लगभग 18 से 20 ग्राम पंचायत क्षेत्र जुड़े हुए हैं और उसके अलावा इतने ही गांव भी जुड़े हुए हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से पुनः मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन जी यादव, आपका भी ध्यान आकर्षित एक बार कराना चाहूँगा कि गांव-गांव सड़कें बन गई हैं, विकास हो रहा है, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों की ऐसी कौन सी गलती थी जिसका खामियाजा, जिसका प्रायश्चित वो लोग आज भी भुगत रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।